हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 7 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is part 1 and part 2, ठीक, containing 5 and 7 questions respectively। सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ बोली गई है कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें एक क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 12। सो जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हो गए हमारे 12, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक। पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में टोटल क्वेश्चन है 7। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। और ये जो टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें से उसको 8 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो टोटल कितने अटेम्प्ट करना है 8, टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें से अटेम्प्ट 8 करना ज़रूरी है। अब इसके आगे एक चीज़ और एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब सिलेक्टिंग की बात आ रही है, सिलेक्शन की बात आ रही है, मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है इनमें से भी 3 अटेम्प्ट करना है और जो सेकंड पार्ट है इसमें से भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, एटलीस्ट। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि 5 में से सिलेक्ट कर लिए 3 और यहाँ पर 7 में से सिलेक्ट कर लिए 3, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एटलीस्ट, ठीक है। सो एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, उसमें हमने इन सभी वर्ड्स को समझा था, एग्जैक्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कम से कम हिंदी में, और इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम, ठीक है। तो या तो मिनिमम वर्ड यूज़ होगा या फिर एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, पार्ट 1 में से भी, पार्ट 2 में से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 में से भी 3 एटलीस्ट करना है, पार्ट 2 में से भी एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट 1 की अगर बात करते हैं तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ। सो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास 7, ठीक है। और बोला गया एटलीस्ट यानी कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा कि कम से कम 3 अटेम्प्ट कर सकता है और इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है। तो 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 में 5 ही हैं, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है या फिर 5 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन है ही नहीं, पार्ट 1 में तो 5 ही क्वेश्चन है, तो 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं जा सकता स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम यानी एटलीस्ट 3 मतलब 3 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा वो कहाँ तक जा सकता है स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है या फिर 5, ठीक। इतनी बात है समझ में। अब क्योंकि टोटल हमको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जैसे अगर पार्ट 1 में स्टूडेंट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तब उसको टोटल तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना। तो पार्ट 1 में से अगर उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पार्ट 2 से उसको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करना है वो कितने हैं 8।
तो 3 यहाँ से कर लिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 से अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट। तो 5 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 8 क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है पार्ट 1 से, तो पार्ट 2 से भी वो 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टोटल कितना है 8, 4 + 4 8। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है हमको, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 8। और क्वेश्चन में भी आप देखें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। ठीक, तो टोटल 12 है जिनमें से अटेम्प्ट करना है 8, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्ट 1 से और पार्ट 2 से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट वर्ड आ गया, मतलब कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाली जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। तो पार्ट 1 में 5 ही क्वेश्चन है, इसलिए या तो 3 अटेम्प्ट करेगा, या फिर 4 अटेम्प्ट करेगा, या फिर 5 अटेम्प्ट करेगा। अब बाकी क्वेश्चन तो पार्ट 2 से ही अटेम्प्ट करना है। तो अगर 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से अटेम्प्ट करता है तो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन पार्ट 2 से अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट। और अगर पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होने हैं हमारे, तो पार्ट 2 से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट पार्ट से वो 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता है तो बचे हुए 3 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 2 से अटेम्प्ट करेगा। सो ओवरऑल अगर देखें तो 3 + 5 करते हैं तो भी 8 आ रहा है, 4 + 4 करते हैं तब भी 8 आ रहा है, 5 + 3 करते हैं तब भी 8 आ रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट करने हैं हमको वो क्वेश्चन 8 ही हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पार्ट 1 से भी पार्ट 2 से भी। ठीक, बात आई समझ में। तो ये 2 कंडीशन बनेंगी, ये 3 कंडीशन बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। या तो इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है स्टूडेंट, या फिर इस तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या लग रहा है, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, मतलब और वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन प्लस सेकंड कंडीशन प्लस थर्ड कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली हमको क्या बोला गया है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने वेज हो सकते हैं जिनसे स्टूडेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, इस कंडीशन में कि फर्स्ट पार्ट से भी 3 क्वेश्चन एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करने हैं, और सेकंड जो पार्ट है उसमें भी एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरह से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जैसे पहली कंडीशन की बात करते हैं हम, पहली कंडीशन की, तो फर्स्ट पार्ट में है 5 क्वेश्चन टोटल, जिसमें से सिलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट 3। ठीक, और सेकंड पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन, जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो 3 पहले ही सिलेक्ट हो गए, यहाँ बचेंगे 5। पहली कंडीशन की बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें 4 और 4, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है जिसमें से सिलेक्ट करेगा 4, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन 7 जिसमें सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट 4। फिर थर्ड की बात करते हैं 5 और 3 की, तो इसके लिए भी वही है कि टोटल क्वेश्चन 5 है जिसमें से सिलेक्ट करेगा पूरे के पूरे 5। ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चन दूसरे पार्ट से सिलेक्ट करेगा, तो टोटल 7 क्वेश्चन है जिनमें से सिलेक्ट होंगे बचे हुए 3 क्वेश्चन। तो ये 3 अलग अलग पार्ट हैं, तो इनको हमको सॉल्व करना है, और तीनों की जो कंडीशन है इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। ठीक, तो ये मैंने रफली समझाया था, अब मैं इसको हटा रही हूँ, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो जो क्वेश्चन में हमको कंपल्शन है, जो चीज़ बोली गई है वो हमने यहाँ पर मेंशन करी कि टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 12, अटेम्प्ट हमको करने ही करने हैं 8 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़, जो 12 क्वेश्चन है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बट स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट, अब एटलीस्ट, एटमोस्ट, जब ये वर्ड बोले जाए ना तब आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, बट स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में से एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन तो बच्चे को, स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है, मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो लिमिट कहाँ तक रहेगी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। ठीक,
सो अभी हमने ये चीज़ समझ ली कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1 के कितने लेंगे तब पार्ट 2 के कितने आएंगे। बस उसी चीज़ को यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगी, बट आपको सारी की सारी चीज़ें लिखनी हैं कि अगर हम पार्ट 1 के जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन किस तरीके से होगा, 5C3। ठीक, इसके बाद अगर टोटल 7 क्वेश्चन में से हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कितने 5, तो जो सिलेक्शन होगा वो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 7C5। तो इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है जैसा मैंने एक्सरसाइज 7.4 में अभी तक आपको समझाया है। ठीक, क्लियर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर मान लीजिए कि पार्ट 1 की हम बात करते हैं, तो अगर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं पार्ट 1 से, तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टोटल 8 सिलेक्ट करें, तो बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट कहाँ से होंगे, हमारे पार्ट 2 से। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करने हैं, 8। अब दूसरी चीज़ कि मिनिमम 3 मतलब एटलीस्ट 3, तो 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो कहाँ से अटैम्प्ट होंगे, पार्ट 2 से। और 5 क्वेश्चन भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं पार्ट 1 से। ठीक है, तो बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 से अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि पार्ट 1 में देखें 5 ही क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन से आगे हम जा ही नहीं सकते। जब क्वेश्चन है ही नहीं 6th क्वेश्चन पार्ट 1 में, तो 6th क्वेश्चन पे जा ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो ये 3 केस ही इसमें बन रहे हैं। बस 1 बाय 1 अब हम इनको लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये जो चीज़ की है मैंने, ये सिर्फ समझाने के लिए की है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ सके कि क्या चीज़ें हम किस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। सो पार्ट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 5, जिसमें से कम मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 3। सो टोटल 5 क्वेश्चन में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। पार्ट 1 की बात हो गई, अब बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 2 से सिलेक्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं बचे हुए 5 क्वेश्चन। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि अगर पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट से 5 क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। अब हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि मिनिमम 3, कम से कम 3, और उससे ज़्यादा 4 भी सिलेक्ट हो सकते हैं पार्ट 1 से। तो अगर पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, तो बचे हुए 4 क्वेश्चन पार्ट 2 से सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में टोटल क्वेश्चन है 5, जिसमें से सिलेक्ट करेंगे हम 4, और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 से सिलेक्ट होंगे। मतलब सेकेंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 7, जिसमें से सिलेक्ट होंगे बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन। ठीक, अब तीसरी जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि मिनिमम 3, उससे ज़्यादा 4 का भी हो गया। अब 5 की बात करते हैं, तो टोटल पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे 5। ठीक है, सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन, जिसमें से हम बचे हुए जो क्वेश्चन हमको सिलेक्ट करने हैं 3, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये 3 कंडीशन बन रही हैं, और तीनों का टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ वेज इससे फाइंड करेंगे, सेकंड नंबर ऑफ वेज इससे फाइंड करेंगे, थर्ड नंबर ऑफ वेज इससे फाइंड करेंगे, और तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमको मिल जाएंगे कि स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ वेज से क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक, बात आई समझ में। तो इसीलिए बीच में हम लगा देते हैं प्लस। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है और आ जाएगा आपका आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, बस यहाँ तक आपको लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन ले आते हैं तो आपका आधा क्या, आधे से ज़्यादा, यानी कि 70%, 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आगे जो भी है वो बस कैलकुलेशन है। बस यहाँ पर मेन चीज़ अब क्या आएगी, फॉर्मूला आपको सही से लगाना है, और फॉर्मूला जैसे लगा फिर फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इतना भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला मैं अप्लाई यहाँ पर करूँगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 5C3, तो 5C3 मतलब n है 5, r है 3, सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फिर क्या आता है n माइनस आर, तो n है 5, r रहती तो 5 माइनस 3 आप डायरेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, लेकिन फैक्टोरियल के अंदर तो फैक्टोरियल 2, और r कितना है 3 तो फैक्टोरियल 3। ठीक, अब यहाँ पर है 7C5, सो फैक्टोरियल 7, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5। ठीक, तो पहला वाला ब्रैकेट हमने फॉर्मूला लगा के इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 5C4, तो 5C4 मतलब n है 5 तो फैक्टोरियल 5, r है 4 तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1, और r कितना है 4 तो फैक्टोरियल 4, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। देन 7 है तो फैक्टोरियल 7 अपॉन n माइनस r, तो n 7 r 4, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये है 5C5। सो यहाँ पर देखिए फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, NCN की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। जब मैंने कॉम्बिनेशंस स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन आपको बताया था कॉम्बिनेशन का, मतलब एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन, ऊपर आपको लिंक मिल भी रही होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको NCN की वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, और इसको एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया था कि ये एक्चुअल में वैल्यू अगर 1 होती भी है तो क्यों होती है और कैसे होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो NCN, अब n की जगह पे 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5C5 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो अगर आपको इसको भी नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं हटा रही हूँ, और हालांकि इसको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ मैंने समझाई है, तो अगर याद होगी तो अच्छी बात है। ठीक, सो 5C5 की वैल्यू तो हो गई 1। ठीक है, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब 7C3, सो फैक्टोरियल 7, फिर 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और r है 3 तो फैक्टोरियल 3। ठीक, अब बस इसके आगे क्या करना है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 1s are 2। ठीक, फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 5 और यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 1s are 2। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे ही इतनी सारी कैलकुलेशन आती है ना, उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक, देन 7 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 भी है, तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2s are 6, 6 1s are 6, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 6। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई तो आप इसमें करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्ट हम फैक्टोरियल 7 को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2s are 6। ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर हमने पहली चीज़ ये कर ली कि सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद फैक्टोरियल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्व कर लिया। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हुई उनको कैंसिल कर देंगे। सो अब ध्यान से देखें ज़रा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 2s are 4। ठीक, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, 2 3s are 6। ठीक, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल।
तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, जो भी बचे हैं नंबर्स वो न्यूमरेटर में है, तो बस उनको लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सो यहाँ पर क्या बचा है, 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। ठीक, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है, 5 इंटू 7 इंटू 5। थर्ड ब्रैकेट में है 7 इंटू 5। बात आई समझ में? बस अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, 7 3s are 21, 21 इंटू 10 210। ठीक, बीच में प्लस, 5 5s are 25, 25 इंटू 7 175, 7 5s are 35। बस अब इन सभी को ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया है 420। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था वो कंप्लीट हो गया। एक बार चाहें तो स्टार्टिंग से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12, जिनमें से हमको अटेम्प्ट करना ही करना है 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 12 क्वेश्चन है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। लेकिन अब आगे एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से एटलीस्ट वर्ड मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए फिर हमने ये देखा कि अगर पार्ट 1 से वो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 से अटेम्प्ट करेगा। फिर इसके बाद अगर पार्ट 1 से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो पार्ट 2 से भी 4 करेगा, और पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो पार्ट सेकंड से पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। पार्ट 1 में हम और आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि टोटल 5 ही क्वेश्चन है। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट। तो कम से कम 3, उससे ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा 5, और 5 से ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि पार्ट 1 में है ही 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को अरेंज करके हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके बता दी। तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी का सॉल्यूशन रहा ये, इसको नोट कर लीजिए, और बाकी ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो है ये भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं भी कराऊंगी तो भी चलेगा। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.4 में हमने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो अभी मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप क्या करें, इस क्वेश्चन को खुद से करें। अगर नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन करा ही रही हूँ इसका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस बोला है, मतलब कॉम्बिनेशंस ही फाइंड करना है। आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। तो मैं बहुत ज़्यादा लिख के नहीं कराऊंगी, मैं डायरेक्ट इसको करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखें टोटल कार्ड कितने हमारे पास। टोटल कार्ड है 52, जिनमें से हमको सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 कार्ड, यानी 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, सिलेक्टिंग 5, यानी कि हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आगे एक चीज़ बोल दी गई है, बस उसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करना होगा इस क्वेश्चन को। आगे हमको अगर इतना ही बोला जाता तो हम क्या करते, टोटल 52 कार्ड हैं जिनमें से सिलेक्ट करना है 5, इसको सॉल्व कर लेते, ख़त्म हो जाता। बट क्वेश्चन में हमसे ये बोल दिया गया है कि इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड, यानी कि हर एक 5 कार्ड के सिलेक्शन में एग्जैक्टली 1 किंग हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग, मतलब उस 5 कार्ड के सिलेक्शन में एक किंग रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ बोली जा रही है कि एग्जैक्टली 5 जो भी हमारे कार्ड हैं उनमें एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। तो टोटल किंग कितने होते हैं कार्ड्स में, ठीक है ना, किंग की बात हो रही है, तो किंग के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। मतलब टोटल हमारे 52 हैं, जिनमें से इन 4 कार्ड को आप हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 5 कार्ड है इनमें एक कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि ऐसा सिलेक्ट करना है कि वो किंग ही रहे।
मतलब वो जो एक सिंगल कार्ड रहेगा वो इन 4 कार्ड में से सिलेक्ट होगा। बचे हुए कार्ड कितने हमारे पास, टोटल 52 हैं, जिनमें से जो किंग वाले कार्ड थे उनको माइनस कर दिया तो हमारे पास बचे 48 कार्ड। मतलब जो एक कार्ड रहेगा जिसके लिए बोला गया एग्जैक्टली 1 किंग, 5 कार्ड में से एक कार्ड क्या होगा, किंग होगा, और बाकी बचे हुए जो 4 कार्ड रहेंगे वो हम इन 48 में से सिलेक्ट करेंगे, बस ये बोला गया है। ठीक है, तो हालांकि जब आप 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से अरेंज करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। ठीक है, बस मैंने समझा दिया एक बार और कि अगर वहाँ से आपको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया वो किस तरह से हुआ तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आपको उसी तरीके से लिखना है, उसी पैटर्न में। ठीक है, तो बात है समझ में। टोटल कार्ड है 52, सिलेक्ट करने हैं 5, लेकिन बोला गया है कि जो 5 कार्ड का सिलेक्शन है उनमें एक कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए, किंग। तो सबसे पहले तो हमने अलग कर लिए किंग, तो 4 किंग के कार्ड होते हैं, मतलब कि रिमेनिंग कार्ड हो जाएंगे टोटल 52 में से ये 4 किंग वाले हटा दिए हमने, क्योंकि ये बोला गया कि एक ही होना चाहिए किंग। ठीक, समझ में आई बात। तो इन 4 कार्ड को हमने हटा लिया, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया एक ही किंग होना चाहिए। ठीक, तो ये 4 कार्ड को हमने हटा लिया, तो बचे हुए कार्ड हो गए 48। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहली चीज़ ये बोली गई है कि 5 कार्ड में से एक कार्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली 1 किंग। तो टोटल 4 किंग हैं, तो देखो किंग वाला कार्ड है, ऑब्वियसली किंग वाले कार्ड में से तो सिलेक्ट होगा। तो किंग वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे एक कार्ड, क्योंकि जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है उसमें एक कार्ड किंग का होना चाहिए। ठीक, अब बाकी बचे हुए कार्ड कितने हमारे पास, 48, क्योंकि देखें टोटल अभी हमारे पास बचे हुए 48 हैं और ये 4, तो 48 और 4 को आप ऐड करेंगे तो 52 कार्ड ही तो होंगे टोटल। ठीक, तो 48 कार्ड में से हम सिलेक्ट करेंगे बचे हुए 4 कार्ड, क्योंकि एक का सिलेक्शन हो गया किंग वाले कार्ड में से, बचे हुए 4 कार्ड भी तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि कार्ड कॉम्बिनेशन तो हमको बताना है 5 कार्ड का। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब बस इसको आगे आपको सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है NCR का। फॉर्मूला एक बार और बता देती हूँ, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस वहाँ पर एस बोला गया था, यहाँ पर किंग बोल दिया गया है, दैट्स इट। ठीक, सो यहाँ पर बाकी जो आगे का कैलकुलेशन है वो आपको खुद करना है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो देखो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब क्या हो गया, परम्यूटेशन। ठीक, क्लियर। तो समझ में आ गया कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, और क्योंकि देखिए 5 men है और ऑब्वियसली पाँचों अलग अलग होंगे, 4 women है मतलब चारों अलग अलग होंगी, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि सारे के सारे जो प्लेस हैं, क्योंकि बोला गया है इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men और 4 women, और बोला गया है कि जो वुमेन है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए इवन प्लेसेस। तो ये सारी चीज़ समझाती हूँ मैं। सबसे पहले 5 men 4 women है, मतलब टोटल वैकेंट प्लेस है 9, क्योंकि 5 + 4 9। ठीक है, और 9 ही ऑब्जेक्ट हैं, मतलब आपका n जो है वो भी 9 है, r जो है वो भी 9 है। बट आगे एक चीज़ बोली गई है कि जो वुमेन है वो ऑक्यूपाई करेंगी इवन प्लेसेस को, तो ये चीज़ भी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि एक मैंने वाइट कलर से बनाया, एक ग्रीन कलर से बनाया। अब उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि पहली चीज़ तो इन 5 men और 4 women को हमको एक रो में बिठाना है, तो मैंने एक रो बना ली, वैकेंट प्लेस की एक रो बना ली। ठीक है, अब इस रो में हमको बोला गया है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women
ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का क्या मतलब हुआ, ये चीज़ समझिए। इवन प्लेसेस बोल रहे हैं या इवन नंबर बोल रहे हैं। अब आप इन प्लेसेस को मार्क कर दीजिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वैकेंट प्लेस है 9। इनको हमने नंबरिंग कर दी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नंबरिंग कर दी सारे वैकेंट प्लेस पे। अब ये बोला जा रहा है कि हमको इनको इस तरह से इस रो में बिठाना है जिससे कि जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस को कवर कर सके, मतलब इवन प्लेसेस पे बैठ सके, ठीक है, मतलब ऑक्यूपाई कर सकें। अब बैठने का तो यहाँ कुछ नहीं बोला गया, ऑक्यूपाई कर सकें, ठीक है, उस प्लेस पे वो रह सकें, ठीक है। तो अब आप देखें 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 प्लेस हैं 2 4 6 8, ये जो 4 प्लेस हैं ये फिक्स हो गए हैं वुमेन के लिए। इन 4 प्लेस पे ही वुमेन रहेंगी, ये 4 प्लेस वुमेन ही ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है। और बाकी जो प्लेसेस हैं जो मैंने वाइट कलर से बनाए हुए हैं बॉक्सेस 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस ऐसे हैं जिनको मैन ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैन की अगर बात करें तो इनके लिए वैकेंट प्लेस हैं 5, ठीक है, वैकेंट प्लेस हैं 5 और मैन भी 5 ही हैं, यानी कि एन भी इसमें 5 है, आर भी 5 है, ठीक, क्लियर। और अगर वुमेन की बात करें तो इनके पास 4 प्लेस हैं वैकेंट प्लेस और 4 ही वुमेन है, चारों उसको ऑक्यूपाई करेंगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि जो भी 4 वैकेंट प्लेस हैं वुमेन के लिए उनको फैक्टोरियल 4 वेज में वो ऑक्यूपाई कर सकती हैं, और अगर मैन की बात करें तो वो फैक्टोरियल 5 वेज में उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बात आगे समझ में। तो चलिए ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देती हूँ। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछे हैं कि अगर इस तरह से हम सिटिंग करवाते हैं या एक रो में हम इनको बिठाते हैं तो किस तरह से इस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट मतलब कि क्लियर हमको दिख ही गया, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन, ठीक है। तो इस तरह के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि 2nd 4th 6th और ये जो 8th प्लेस है, ये 4 प्लेस ऐसे हैं जिनको वुमेन ऑक्यूपाई कर सकती हैं। तो 4 प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगी 4 वुमेन, या फिर इसको आप चाहें तो फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। और बात करें तो ये जो 5 प्लेस हैं 1 2 3 4 5, इनको कौन ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियसली मैन। तो 5 मैन हैं जिनको ऑक्यूपाई करेंगे, 5 मैन करेंगे कितने प्लेस को, 5 प्लेस को। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 5। अब उसका रीज़न क्या है कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान दें ये NPR है, ठीक। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक। सो फैक्टोरियल 4 अपॉन n माइनस आर, मतलब n भी 4 है, r भी 4 है, तो 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। और 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को नहीं लिख रही मैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर की बात करें दोनों की तो 4 माइनस 4 तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इन सभी का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो बात आई समझ में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ इतना बोल दिया गया था कि जो इवन प्लेसेस हैं वो ऑक्यूपाई करेंगी वुमेन, बस। तो इसीलिए वो जो 4 प्लेस हैं वो हमने फिक्स कर दिए किसके लिए, वुमेन के लिए। लेकिन बात वही थी कि अगर ये 4 प्लेस वुमेन के लिए ऑक्यूपाई हैं, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंजमेंट होंगे इनके, ठीक है ना। तो इसीलिए फैक्टोरियल 4 वेज में या फिर 4 वेज में इनको हम अरेंज कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकती हैं वुमेन इन 4 प्लेस को, और बचे हुए जो 5 प्लेस हैं उनको मैन ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, इसका मल्टीप्लाई मैं कर ही देती हूँ। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24,
और 5 4 ज़ार 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0882। ठीक है, चलिए इसको नीचे लिख देती हूँ मैं। और ठीक है, बात आई समझ में। देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया था 5 मैन है 4 वुमेन है, इनको एक रो में हमको रखना है। ठीक है, टोटल 9 सीट थी जिनमें से 5 मैन 4 वुमेन है और इनको इस तरह से हमको बिठाना है या फिर इनको रखना है कि जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करें। बस ये चीज़ समझनी होगी कि इवन प्लेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये जो प्लेस थे ये इवन प्लेसेस थे, इन पर वुमेन इन प्लेसेस को वुमेन ऑक्यूपाई करेंगी। तो टोटल 4 प्लेस ऐसे थे जिनको वुमेन ऑक्यूपाई कर सकती हैं, मतलब फैक्टोरियल 4 वेज में वो उसको ऑक्यूपाई कर सकती थी और बाकी बचे हुए जो 5 प्लेस थे उनको मैन ऑक्यूपाई कर सकते थे फैक्टोरियल 5 वेज में। बस इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखें आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। सो यहाँ पर देखें आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।